स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल @Unique Plus 2.0 में। आज का टॉपिक है ब्लड। ब्लड जिसे हिंदी में रक्त या रुधिर कहते हैं। रक्त या रुधिर कहते हैं। अब इसकी खासियत क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। पहले यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। फिर यह एक चिपचिपा द्रव होता है। अगर इस पीएच वैल्यू कहें तो कितना होता है 7.4, जो कि क्या है क्षारीय होता है। ठीक है। अगर ब्लड का अध्ययन कहें या स्टडी मीन कहें तो अध्ययन करना, किसमें करते हैं हम, किस शाखा में करते हैं, हीमेटोलॉजी में। किसमें, हीमेटोलॉजी में। ठीक है। यह क्या होता है, यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ऊतक जिसे इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। फिर क्या होता है, यह एक चिपचिपा क्या होता है, लिक्विड होता है, यानी द्रव होता है। पीएच वैल्यू की बात करें तो 7.4 होता है, जो कि क्या होता है क्षारीय होता है। स्टडी आप जानते हैं किसमें किया जाता है, हीमेटोलॉजी में। फिर आइए इसकी खासियत क्या होती है और हम जानते हैं। जो ब्लड होता है यह कुल शरीर के वजन का 7% रखता है भार। आई बात समझने में, कुल शरीर के वजन का कितना प्रतिशत रखता है, 7%। फिर आइए जानते हैं ब्लड जो होता है एक स्वस्थ पुरुष में 5 से 6 लीटर, वहीं अगर महिला में कहें तो 4.5 से लगभग 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। आप एक बात और जान लीजिए कि ब्लड ग्रुप की खोज कार्लैंड ठीक है, कार्लैंड स्टीनर 1901 में की थी। कब की थी, 1901 में की थी। तो इतना बात समझ में आया। पहले ब्लड जिसे हिंदी में रक्त या रुधिर कहते हैं, क्या कहते हैं, रक्त या रुधिर। यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। फिर यह एक चिपचिपा द्रव होता है। ये कुल मनुष्य के शरीर के वजन का लगभग 7% भाग रखता है। दूसरा है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर, वहीं एक स्वस्थ महिला के शरीर में लगभग 4.5 से 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। आगे आइए इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है इसके बारे में हम जानते हैं। ब्लड को जो है 2 भागों में बांटा गया है। कितने में, 2 भागों में।
एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कार्पसल। क्या होता है? ब्लड कार्पसल, या आप कहें तो इधर इसे हिंदी में रुधिर कणिकाएं। आई बात समझने में? जो प्लाज्मा होता है, यानी ये आप जानो कि ब्लड जो होता है 100% का होता है। कितना? 100% का होता है। तो प्लाज्मा जो होता है ये लगभग 55 से 65% भाग रखता है अपने पास। कितना? 55 से 65%। और जो ब्लड कार्पल्स होता है ये कितना रखता है? लगभग ये मान के चलो कि 65% यहाँ हो गया, तो कितना बचा ओवरऑल? 35 से लगभग 45% भाग रखता है। कितना? 35 से 45% भाग। आई बात समझने में? तो प्लाज्मा को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला क्या है? पहला होता है आपका जल, जिसे आप जानते ही हैं, वाटर। दूसरा होता है आपका प्रोटीन, ठीक है। और तीसरा होता है आपका लवण या ग्लूकोज। आई बात समझने में? अब यहां से और जान लो, ये प्लाज्मा मान लो कि 100% रखता है। कितना? 100%। तो प्लाज्मा का जो है जल कितना प्रतिशत रखता है? 90%, ठीक है। और प्रोटीन कितना रखता है? 7%। शेष कितना हो गया? देखो 90 और 7 97, कितना बचा? 3%। यानी 3% में आपका जो होता है साल्ट यानी लवण, या आप कहें तो ग्लूकोज हमारे शरीर में पाया जाता है। यानी ठीक है। हाँ, एक बात और यहाँ जानो यहाँ से कि प्रोटीन में जो होता है, कौन सा प्रोटीन होता है जो प्लाज्मा में पाया जाता है? तो एक का नाम है प्रोथाम्बिन। क्या नाम है? प्रोथाम्बिन। और दूसरा होता है फ्राइबिनोजन। फ्राइबिनोजन। एक प्रोटीन होता है प्रोथाम्बिन और दूसरा होता है फ्राइबिनोजन। प्रोटीन जो होता है ये प्लाज्मा में पाया जाता है। आइए अब ब्लड कार्पल्स यानी रुधिर कणिकाओं को हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड का यूज करेंगे, ठीक है। ब्लड कार्पल्स, आप हिंदी में आप जानते ही हैं, रुधिर कणिकाएं। इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, एंड नेक्स्ट तीसरा क्या होता है? प्लेट्स। ठीक है। पहला क्या होता है? आरबीसी, दूसरा क्या होता है? डब्ल्यूबीसी, और तीसरा क्या होता है? प्लेटलेट्स। क्योंकि स्लाइड छोटी पड़ जाएगी इसलिए हम एक एक करके जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला लेते हैं हम आरबीसी। आरबीसी जिसे आप जानते हैं हिंदी में जो होता है लाल रुधिर कणिकाएं। अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो रेड ब्लड कार्पस्ल। क्या होता है? लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है। अब इसकी अगर कहें तो खोज जो है ल्यूवेन हाक महोदय ने किया था। ल्यूवेन हाक महोदय ने किया था, ठीक है। फिर आइए इसके बारे में और जानते हैं।
खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक। हाँ, फिर इसका अगर हम कहें तो दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट। क्या नाम है? इरिथ्रोसाइट। दूसरा नाम क्या है या अन्य नाम इरिथ्रोसाइट के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, आइए फिर इसके बारे में और इसका अगर हम कहें तो जीवन काल सबसे महत्वपूर्ण है। ये जीवन काल आप जानते हैं कितना होता है? 120 दिन। कितना है? होता है 120 दिन या 4 माह। ठीक है, फिर निर्माण की बात की जाए इसमें, निर्माण, तो निर्माण में इसकी 2 कंडीशन है। एक होता है वयस्क और ये एक होता है आपका नवजात शिशु। नवजात शिशु या भ्रूणावस्था में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वयस्क में तो होता है इसका RBM मीन कहें तो लाल अस्थि मज्जा, या आप कह सकते हो रेड बोन मैरो में। ठीक है, और भ्रूणावस्था में कहें तो कहाँ पे होता है? यकृत या फिर प्लीहा में। प्लीहा जिसे इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं। ठीक है, यकृत या प्लीहा में। तो खोज हो गए ल्यूवेनहॉक, दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट। जीवन काल आप जानते हैं 120 दिन। निर्माण 2 जगह पे होता है। कहाँ होता है? पहला RBM रेड बोन मैरो, ये जो होता है आप कह सकते हैं जांघ में जो पाया जाए, जांघ के नीचे होता है। ठीक है, फिर होता है आपका नवजात शिशु या भ्रूणावस्था में तो यकृत या प्लीहा में। एक पॉइंट और इसमें इसका अगर हम कहें कब्रग्रह, तो कब्रग्रह इसका होता है प्लीहा। ये प्लीहा से ही निर्माण करता है, प्लीहा में ही क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। आई बात समझने में। दूसरी बात और कहें तो इसकी इसमें तो ना तो RNA और ना ही DNA नहीं पाया जाता है। ठीक है, ना तो इसमें RNA यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म आप जानते होंगे, DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ना तो RNA और ना ही DNA पाया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट और जानते हैं इसके बारे में हम, ना तो इसमें केंद्रक पाया जाता है, अर्थात आप कह सकते हैं केंद्रक विहीन होता है। विहीन का मतलब लेस होता है। आई बात समझने में, केंद्रक विहीन होता है। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हैं तो ये अपवाद है कि वह कौन सा जानवर है जिसके RNA में केंद्रक पाया जाता है। आई बात समझने में, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं कि वह कौन सा जानवर है जिसके RNA में केंद्रक पाया जाता है, तो ऊंट और लामा है। ये अपवाद में आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए अपवाद और यहाँ लिखिए कि वह, यहाँ आप लिख सकते हैं कि ऊंट और लामा, क्या होता है? ऊंट और लामा जानवर के RBC में जो होता है
केंद्रक पाया जाता है। आई बात समझने में? तो लगभग जितना भी क्वेश्चन बनता था हमने आरबीसी के बारे में बता दिया। हाँ, एक क्वेश्चन और जान लो कि आरबीसी की कमी से या रेड ब्लड कार्पल्स की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। यानी आप यहाँ पर लिख सकते हो आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, एनीमिया रोग आप जानते हैं जब लाल या आरबीसी की कमी हो जाती है। और आरबीसी यानी आप जानते हैं कि आरबीसी की वजह से हीमोग्लोबिन का रंग क्या होता है? लाल होता है। आप ये क्वेश्चन ये भी जान सकते हैं कि हीमोग्लोबिन का रंग लाल आरबीसी के कारण होता है। तो जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते थे हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। अब आइए डब्ल्यूबीसी के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए डब्ल्यूबीसी जिसे आप वाइट ब्लड कार्पस्ल कहते हैं। इंग्लिश में इसका अगर फुल फॉर्म कहें तो वाइट ब्लड कार्पस्ल। ठीक है, अब आइए इसके खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता स्वागत है आपका। तो खोजकर्ता ये है आपके गैब्रियल। खोजकर्ता कौन है बेटा? गैब्रियल पार्सन है। कौन है? गैब्रियल पार्सन है। ठीक है, आइए इसका फिर हम जानते हैं इसके बारे में और कुछ। तो आप जानते हैं इसका जीवन काल। ठीक है, लाइफ लाइन। तो ये लगभग 3 से 5 दिन कितना पाया जाता है या कितना होता है? 3 से 5 दिन हमारे शरीर में पाए जाते हैं इसका जीवन काल। ठीक है, आइए इसका फिर निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। आप कह सकते हैं बोन मैरो। क्या बोल सकते हैं इसको? बोन मैरो। उसके बाद में निर्माण के बाद में आप इसका कह सकते हैं कब्रगाह। कब्रगाह कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? इसका भी वही होता है जैसे आप आरबीसी का पढ़े थे, प्लीहा में, प्लीहा या स्क्लीन। ठीक है, आइए इसका एक अन्य नाम, हाँ ये पॉइंट छूट रहा था, अन्य नाम जैसे आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते थे वैसे इसका अन्य नाम क्या है? तो ल्यूकोसाइट। क्या है? अन्य नाम क्या है इसका? ल्यूकोसाइट। हाँ, इसमें आरएनए और डीएनए पाए जाते हैं। आरएनए और डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, तो आरएनए डीएनए पाए जाते हैं तो केंद्रक भी पाया जाता होगा। बिल्कुल सही बात है, आप कह सकते हैं केंद्रक भी पाए जाते हैं। केंद्रक भी पाए जाते हैं।
जब केंद्रक पाया जाता है तो आप जान सकते हैं कि ये रोगों से लड़ने की क्षमता भी रखता होगा, तो इसे आप रोगों से लड़ने की क्षमता या कैपेसिटी रखता है, क्षमता रखता है। ठीक है, जब रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है तो आप इसे कह सकते हैं कि इसे शरीर का सिपाही भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे शरीर का सिपाही भी कहते हैं। आई बात समझने में? तो खोजकर्ता कौन है? गैब्रियल पार्सन। जीवन काल 3 से 5 दिन। निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। कब्र ग्रह अगर कहें तो स्प्लीन या प्लीहा। अन्य नाम दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या नाम है? ल्यूकोसाइट। आरएनए और डीएनए इसमें पाए जाते हैं, तब केंद्रक भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसे रोगों से लड़ने की क्षमता ये रखता है, इसीलिए इसे शरीर का सिपाही भी कहते हैं। और फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, व्हाइट ब्लड कार्पस। क्या होता है? व्हाइट ब्लड कार्पस। ठीक है, अब एक पॉइंट और बच रहा है, उसको फिर थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। प्लेटलेट्स क्या था? प्लेटलेट्स हिंदी में कहें तो इसे बिम्बाणु। ठीक है, तो प्लेटलेट्स क्या होता है या बिम्बाणु क्या होता है? इसका अगर हम कहें तो कार्य क्या है कि ये रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है? मदद करता है। क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, इसीलिए इसे विटामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन के नाम से जानते हैं। आई बात समझने में? क्योंकि विटामिन के आप जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते चले आए हैं कि रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है? मदद करता है। एक बात और है इसमें, डेंगू रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो क्या होता है? प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स। डेंगू रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लेटलेट्स। क्या होता है? डाउन हो जाता है। तब डॉक्टर की सलाह से आप कहते हैं कि पपीते वगैरह की सेवन करें। हाँ, डेंगू रोग आप जानते हैं किस वायरस के कारण होता है? ये वायरस जनित रोग होता है, जो कि एक अरबो वायरस के कारण होता है। ठीक है, एक दो पॉइंट और हैं, हम उसको ये कहे थे कि बाद में चर्चा करेंगे। आप जानते होंगे कि जो ब्लड बैंक होता है, ब्लड बैंक में ब्लड को कितने दिनों तक रखते हैं? तो ब्लड बैंक में स्टार बना के लिख लो इसे। ब्लड बैंक में ब्लड को 60 दिन या 2 माह तक ही रखते हैं। आई बात समझने में? 2 माह तक ही रखते हैं। और ब्लड बैंक में जो होता है, ये ब्लड को आप कहें तो ब्लड को प्रिजर्व या आप कह सकते हैं हिंदी में से सुरक्षित सोडियम NaNO3 सोडियम नाइट्रेट के साथ में रखते हैं कि वो क्या करे? सुरक्षित रहे। ठीक है, तो आज का क्लास बस इतना ही तक। वापस मिलते हैं फिर नए वीडियो में, जब के लिए धन्यवाद।